दोस्तों आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ब्लिंक इफेक्ट, शेक इफेक्ट एंड कलर चेंज होने वाले जिस वीडियो को देखा, अगर दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो एडिट करना है तो फ्रेंड्स आप अपनी फ़ोन के स्लो मोशन से कुछ इस प्रकार से एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए विष्णुप्रिया जी का एक वीडियो को आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, एक वीडियो को इस तरह से आप यहाँ पे स्लो मोशन में शूट कर लीजिएगा। अभी फ्रेंड्स आपको दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। पहला आपका टर्बो वीपीएन, दूसरा आपको कैपकट। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपके फ़ोन में कैपकट ऐप पहले से इंस्टॉल है, मुझे पता है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से गाइस आप कैपकट ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और टर्बो वीपीएन तो गाइस आपको प्ले स्टोर से मिल ही जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल करके इसको आप पहले कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से गाइस आपका जो फ़ोन का गैलरी है यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो वीडियो है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर विष्णुप्रिया जी का जो वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले आपको इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पे 0 पे कर देना होगा। देन ओके कर लीजिएगा। ओके कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑडियो को पहले ऐड करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो गैलरी है आप यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। देन इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने ये जो वीडियो इसको दे के रखा है, आपको इस वाले वीडियो को आप वहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको इसको ऐड कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो वीडियो का ऑडियो है यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले जितना दूर ऑडियो का ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों, वीडियो का ड्यूरेशन को आपको उतना ही रखना होगा। देख सकते हैं इतना है ऑडियो का ड्यूरेशन, तो वीडियो का ड्यूरेशन को मैं इतना ही रख के स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। और लास्ट में गाइस आपको बैकग्राउंड मिलेगा, जिस बैकग्राउंड को गाइस आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके गाइस कुछ इस प्रकार से 3 सेकंड के लिए इसको जो है आपको यहाँ पर रखना होगा। रख लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो आपको म्यूजिक का जो टोन है थोड़ा चेंज होगा यहाँ पर। तो अभी आप फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन दोबारा से आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और कुछ इस प्रकार से 5 सेकंड में जाकर दोस्तों आप देखोगे तो दोबारा से एक म्यूजिक का टोन चेंज होगा। जहाँ जहाँ दोस्तों म्यूजिक का टोन चेंज होगा वहाँ पर गाइस आपको डिवाइड कर देना होगा। देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा वीडियो है उसको मैंने कुछ इस प्रकार से 5 टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अभी गाइस आपको जो फर्स्ट वाला टुकड़ा है उस पर आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देख पा रहे इफेक्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाना होगा। जाने के बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा अगर नीचे करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे ब्लैक फ्लैश बोल के आपको यहाँ पर एक इफेक्ट दिखेगा। देख सकते हैं ये रहा ब्लैक फ्लैश, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। देन ओके कर लीजिएगा। ओके कर लेने के बाद दोस्तों ये जो वीडियो का ड्यूरेशन जितना रहेगा इस वाले इफेक्ट का भी ड्यूरेशन को उतना ही रखना होगा। रख लेने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले टुकड़े में क्लिक करना है। देन एनिमेशन देख सकते हो, आपको यहाँ पर एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे इन में चले जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आपको इसको सिलेक्ट करना है। देन आप इसको 1 सेकंड के लिए कर दीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। अभी सेम गाइस इफेक्ट आपको इन में जाना होगा। जाने के बाद अप्लाई कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने सारे टुकड़े थे उन सारे टुकड़ों में मैंने यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अभी दोस्तों आपका जो सेकंड वाला टुकड़ा है उस पर आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। इस वाले ऑप्शन में आपको चले जाना होगा। जाने के बाद गाइस आपको ये जो ऑप्शन है आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप इसमें सिलेक्ट करोगे दोस्तों आपका जो देख पा रहे हो जो मेरा वीडियो का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस तरह से अभी जितने सारे टुकड़े हैं उन सारे टुकड़ों में गाइस आपको फिल्टर में जाना होगा और यहाँ पर आप अलग अलग फिल्टर आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो मैं गाइस ये जो काम यहाँ पे तुरंत से कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने सारे वीडियो यहाँ पे अलग अलग कलर के बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना पसंद के रेजोल्यूशन में अपना वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।